तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक लिसनिंग स्किल्स। चैप्टर 6 का टॉपिक है, जो कि पहले लेक्चर में भी बता चुके हैं। आज फिर इसका सेकेंड लेक्चर होगा, तो हल्का इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका। कंटेंट में यही सब आएगा। इंट्रोडक्शन में बेसिक लिसनिंग स्किल्स, बेसिक का मतलब होता है नॉर्मल सा, ठीक। लिसनिंग स्किल्स, तुम क्या सुन पा रहे हो एक्टिवली, वो लिसनिंग हो गया, सुनने को लिसनिंग बोल रहे हैं। और स्किल्स, लिसनिंग में भी स्किल्स होता है। कोई व्यक्ति भरी सभा में, जैसे कि पूरा भाषण होता है, कोई व्यक्ति उसी चीज में से, वही सेम भाषण में से अधिक चीज ध्यान में रख पाता है, ठीक, और अच्छे से सुन पाता है, उसका मतलब समझ पाता है। और कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत कम मतलब समझता है, बस वहां पे उपस्थित रहता है। तो यही सब चीज इसमें देखेंगे। फिर देखेंगे पर्पस ऑफ लिसनिंग, अच्छा से लिसनिंग करना के लिए क्या सब उद्देश्य होंगे उसके। उसके बाद एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग स्किल्स, ये यहाँ पे लर्निंग मतलब लिसनिंग आएगा, ठीक है। टीचिंग लिसनिंग स्किल्स, जो हम लिसनिंग स्किल सीखेंगे तो उसका फिर एम क्या होगा, फिर उसका उद्देश्य क्या आएगा। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। Listening skill is the ability to understand English when it is spoken. It is a receptive skill. Listening क्या है, एक स्किल है, और जिसमें कि हम इंग्लिश को समझ पाते हैं जब वो बोला जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा तो हम उसे अगर समझ गए सुन के, तो हम क्या कर रहे हैं, रिसेप्टिव कर रहे हैं, उस स्किल को समझ रहे हैं। अब तुम हर चीज बुक में ही नहीं समझते हो क्या, जो मे आई कम इन सर, तुम बुक में पढ़ के आए थे नहीं ना, सबको बोलते देखे, सुने और तुम बोल दिए, ठीक। तो ये लिसनिंग स्किल्स का कमाल है, जो तुम सुन के बोल रहे हो। तुमको ये कोई पढ़ाया नहीं जो तुम आने से पहले ऐसा बोलोगे, जाने से पहले ऐसा बोलोगे। तो ये क्या है, सुन के बोल रहे हो, तो वो लिसनिंग इंग्लिश में ज्यादा मदद कर रहा है। इट इज द फर्स्ट स्किल डेट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड टू लैंग्वेज टू लर्निंग। ये क्या है, पहला स्किल है। लिसनिंग क्या है, पहला स्किल है जो कि लर्निंग में मदद करता है। लर्निंग का मतलब होता है कोई भी चीज सीखना, ठीक। द स्टूडेंट लिसन टू ओरल स्पीच, जब स्टूडेंट ओरल स्पीच सुनेगा इन इंग्लिश, देन सेपरेट्स इनटू सेगमेंट्स। समझो बातों को, जब कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर भाषण सुनता है, मौखिक भाषण, कोई नेता दे रहा हो या फिर टीचर ही कोई लेक्चर दे रहा हो, तो क्या करेगा बच्चा, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझेगा, ठीक। अगर इंग्लिश में, जो बच्चा रेगुलर हिंदी पढ़ रहा है, अगर उसे इंग्लिश में कोई लेक्चर सुनना है तो वो धीरे धीरे सुन सुन के, समझ समझ के, तोड़ तोड़ के वो समझेगा। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है। फिर हम बताएंगे हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है, ठीक। हियरिंग का मतलब भी सुनना ही होता है, लिसनिंग का भी मतलब सुनना ही होगा। तो देखो अभी दोनों में अंतर क्या है। हियरिंग इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ परसीविंग साउंड वेव्स थ्रू द ईयर्स। हियरिंग, जैसे कि तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, बाहर से कोई आवाज आ गया खट का, या फिर कोई चिल्ला रहा है तो उसका आवाज आ रहा है, तुम सुन पा रहे हो, ठीक। तो ये क्या हो गया, हियरिंग। और जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसे तुम अच्छे से समझ के सुन रहे हो, ठीक। उस पर ध्यान दे के, सर हियरिंग बोल रहे हैं कि लेक्चर लिसनिंग बोल रहे हैं कि अटेंशन बोल रहे हैं, तो तुम जो ध्यान पूर्वक जो जिस बात को सुनोगे तो उसे क्या बोलेंगे, लिसनिंग, जिसपे कि तुम्हारा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। और जो ऐसे ही कान में आवाज आ रहा है, जैसे फैन का आवाज भी आ रहा है, ठीक है, पैदल चलने का आवाज आ रहा है, तो ये सब क्या है, हियरिंग, ठीक। और जो हम ध्यान पूर्वक जिस बात को समझ बूझ के सुनते हैं या फिर सुन के उसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, लिसनिंग। तो ये सब हो चुका है पिछले लेक्चर में। फिर देखे थे पर्पस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का क्या सब उद्देश्य होगा, लिसनिंग हमें क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट पहले क्या देखे, गैल्विन, ये क्या है, एक साइंटिस्ट है या फिर कह सकते हैं फिलोसफर है, जो कि पर्पस ऑफ लिसनिंग को पहले बताए थे अपने 3-4 टाइप्स में। कौन बताए थे, गैल्विन 1985 में। इसमें से फर्स्ट है लिसनिंग फॉर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब चेरिशिंग भी होता है,
एप्रिसिएशन का मतलब किसी भी चीज को जैसे एप्रिसिएट, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक। चेरिशिंग का मतलब खुशी के लिए। इट कैन इंक्रीज आवर इंजॉयमेंट थ्रू रेडियो एंड टीवी पर। अगर तुम्हारे पास सुनने का ही स्किल नहीं रहेगा तो तुम कोई भी मनोरंजन का मजा नहीं ले पाओगे। जैसे कोई गाना ही सुनोगे तो सुनने का स्किल नहीं रहेगा, सही से समझ नहीं पाओगे तो तुम उसका भी इंजॉय नहीं ले पाओगे। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है, लिसनिंग फॉर एप्रिसिएशन चेरिशिंग। तुम अपने इंजॉयमेंट के लिए जो गाने का यूज कर रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, हंसी मजाक का शो देख रहे हो, तो जब तक तुम्हारे पास लिसनिंग स्किल नहीं रहेगा तो तुम उस गाने का यूज नहीं कर पाओगे। तो वही हो गया लिसनिंग फॉर एप्रिसिएशन। लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि अपने लोग क्या सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, कोई भी जानकारी इधर क्या हो गया उधर क्या हो गया, तो हम लोग जो इंफॉर्मेशन के लिए सुनते हैं उसमें भी लिसनिंग नेसेसरी है। ये सब क्या है, लिसनिंग का पर्पस है। फिर है सेलेक्टिव लिसनिंग। द टेक्निक सेलेक्टिव लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटली लिसनिंग ओनली टू सर्टेन फीचर्स एट ए टाइम। वन शुड लिसन फॉर ओनली वन फीचर और सेट ऑफ फीचर्स एट ए टाइम। इसका मतलब समझो, जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या सुनना चाह रहा है, जो कोई खास चीज ही सुनना पसंद कर रहा है। पूरे भाषण में से जब कोई उसमें कोई क्या बोलते हैं उसे, जैसे कि कोई थॉट टाइप का बोलेगा, कोई व्यक्ति रहेगा सिर्फ थॉट को ही सुनेगा, बाकी भाषण कुछ नहीं सुन रहा है, सिर्फ वो थॉट पे ध्यान रहा है। या फिर कोई व्यक्ति पूरे कहानी में से सिर्फ इसबी को ही सुनना पसंद कर रहा है, ठीक। तो वो क्या हो गया, सेलेक्टिव लिसनिंग, जो मतलब वो कुछ फीचर्स को सेलेक्ट करके ही सुनना पसंद कर रहा है। इसमें और भी चीज हो सकते हैं, फोनेटिक फीचर, वोकेबलरी, ग्रामर। फोनेटिक फीचर्स हो जाता है जैसे कि कोई कैसे स्पीक कर रहा है, इंग्लिश को क्या बोल रहा है, ठीक। तो वो फोनेटिक फीचर्स में आएगा। जैसे तुम अमेरिका का लोग इधर आ जाएगा, वो कितना अच्छे से बोल रहता है इंग्लिश, तो वो बोलता है, वो क्या है, उसका फोनेटिक फीचर है वो बोलने का, वो भी यही इंग्लिश बोल रहा है। जैसे उसी से तुम ये भी बोलवाओ वोकेबलरी, तो वो अपने अंदाज में अलग बोलेगा, तो उसका फोनेटिक अलग है, ठीक। बोल वो भी यही वर्ड रहा है, वोकेबलरी ही। और वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ड स्टॉक, जैसे कोई आदमी गुड यूज कर रहा है अच्छा के, और कोई आदमी वेल यूज कर रहा है, तो क्या है, उसके पास जितना वोकेबलरी है उतना वर्ड यूज कर रहा है। और ग्रामर यूज, तो जो सेलेक्टिव लिसनिंग रहेगा उसमें क्या होता है, हो सकता है कोई व्यक्ति सिर्फ इज एम आर ही देख रहा हो, क्या पता ही इज के बदले में आर लगा रहा है, वही सुनने में लगा हुआ है। तो जो लिसनिंग का ये भी एक पर्पस है जो सेलेक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। फिर है एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव का मतलब होता है लार्ज इन एरिया और अमाउंट। जैसे कि बचपन में जैसे कविता पढ़ाते थे टीचर, तो लाइन इतना छोटा रहता था, एक लाइन का ही रहता था, इतना से इतना का मतलब 5 मिनट में समझ में आता था। जो कवि इतना से इतना दूरी का मतलब कितना विशाल बना के यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक। तो क्या होता है, यही है एक्सटेंसिव लर्निंग। जैसे कि कोई स्टोरी से, कोई भी राइम से, राइम्स होता है जैसे कि कोई सेम वर्ड आ रहा हो, लास्ट से सेम वर्ड आ रहा हो। जैसे कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग उजागर। सागर और उजागर दोनों ऐसा आ रहा है, तो ये इस टाइप में आ रहा है, तो वही चीज सुनना पसंद कर रहे हैं सॉन्ग्स। तो इसका ओवरऑल मतलब है एक्सटेंसिव लिसनिंग का, जो इसमें छोटे छोटे वर्ड का बड़ा बड़ा मतलब निकल के आता है। तो हम आँख से छोटा वर्ड देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है, तो वो लिसनिंग में ही पॉसिबल है। फिर है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग का होता है इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ वर्क और केयर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है, इंटेंसिव लिसनिंग में क्या होता है, जो बहुत सारा वर्कलोड को कम समय में किया जाएगा इंटेंसिव लिसनिंग में। जैसे कि इफ ए टीचर वांट्स टू ट्रेन, ट्रेन का मतलब ट्रेंड वाला ही है, ठीक। द लिसनर्स टू हैव द एबिलिटी फॉर डिटेल्ड कंप्रीहेंशन ऑफ मीनिंग एंड टू गेट देम टू ए पार्टिकुलर फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। फिर इसी में वही बात आ गया, देखो इंटेंसिव लिसनिंग में क्या बताए थे, आधा चीज को कम समय में, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है
जो उसे ट्रेंड किया जा रहा है, तुम सिर्फ वोकेबलरी का ध्यान रखना लिसनिंग में, तो वोकेबलरी का ध्यान रखेगा। फिर है ग्रामर, तो ग्रामर का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, कैसे व्यक्ति बोल रहा है उस चीज का ध्यान। तो इस सब चीज के लिए जो लिसनर्स को ट्रेंड किया जा रहा है वही हो गया इंटेंसिव लिसनिंग प्रैक्टिस। जो कोई कोई खास चीज पे ही फोकस करके सुना जा रहा है वो इंटेंसिव लिसनिंग में आ जाएगा। और इसमें ज्यादातर वर्कलोड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होगा। फिर जो आज का मेन टॉपिक था वो है एम्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल्स, ठीक। और कंटेंट में वही लर्निंग हो गया था और यहां पे ये सही है। एम्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल्स, एम्स का मतलब समझ रहे हो, उद्देश्य, ठीक। उसके बाद टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या, कोई भी चीज जो व्यक्ति को सिखा रहा है, टीच कर रहा है। कोई स्विमिंग भी सिखा रहा है तो वो भी उसको टीच ही कर रहा है एक तरीके से। उसके बाद लिसनिंग, सुनने का जो स्किल है उसको सिखाना। और फिर उसका क्या एम होगा, ठीक। लिसनिंग स्किल सीखने का उद्देश्य क्या है ये सब जानेंगे। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बेसिक साउंड एंड फोनोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंग्लिश। जैसे कि कोई इंडिया का आदमी बोले नॉर्मल इंग्लिश और वो कोई अमेरिका का आदमी बोले, तो तुम दोनों इंग्लिश में सुन के अंतर कर सकते हो वो आदमी कितना अलग बोल रहा है, ठीक। उधर का बोलेगा इन्वायरमेंट, इधर का बोलोगे इन्वायरमेंट, तो इधर का उससे अच्छा बोलेगा, कुछ अच्छा प्रोनाउंसिएट करेगा। तो वो तुम जो डिफरेंस कर पाओगे, डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे दोनों में भेद या फिर अंतर, तो ये किसकी वजह से किए, लिसनिंग स्किल्स के वजह से। फिर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बेसिक पैटर्न्स ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। कोई भी समान सा वर्ड है या फिर सेंटेंस है तो उसमें तुम डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंस ढूंढ पाओगे किसकी वजह से, लिसनिंग स्किल्स की वजह से। कोई भी वर्ड रहेगा तो वो कैसे बोलोगे, जैसे राम, श्याम, गीता, ये सब एक वर्ड में आ गया, ठीक। उसके बाद का सेंटेंस आ जाएगा ही जे राम, तो ये एक सेंटेंस है, ऊपर वाला सिर्फ वर्ड है। तो इस सब का डिफरेंस किससे करोगे, लिसनिंग से। उसके बाद है अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज, सेंटेंस इन द कंटेक्स्ट। क्या है, अंडरस्टैंड, समझ पाओगे वर्ड्स का मतलब, फ्रेज और सेंटेंस इन ए कंटेक्स्ट। कोई भी चीज लिखा हुआ है इतना बड़ा कंटेक्स्ट, उसमें से तुम वर्ड को पहचान लो, वर्ड क्या होता है वो तुम हर एक वर्ड को जान पाओगे, फ्रेज जान पाओगे और सेंटेंस को जान पाओगे लिसनिंग की मदद से। फिर है अंडरस्टैंड स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स। जैसे कि अगर तुम्हारा लिसनिंग स्किल अच्छा रहेगा तो तुम समझ पाओगे कोई भी कथन, क्वेश्चंस को भी। जैसे कोई क्वेश्चन क्लास में उठा, कोई एराइज किया, पूछा, अगर तुम एक्टिव नहीं हो तब तो तुम हियरिंग हो गए, एक्टिव हो सुनने के लिए तो वो लिसनिंग होगा, ठीक। तो कोई क्वेश्चन पूछा, तुम सुने ही नहीं, तुम अलग दुनिया में हो, क्वेश्चन पूछ लिया, उसका जवाब भी सर उसको दे रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं क्या पूछा, ठीक। तो ये क्या है, लिसनिंग मदद किस में भी कर रहा है, अंडरस्टैंड स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस में और कमांड्स में। उसके बाद है रिस्पोंड टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ओरल इंस्ट्रक्शंस। रिस्पोंड मतलब रिस्पॉन्स करना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कोई भी आसान और जटिल ओरल इंस्ट्रक्शंस, मुंह से जो कोई इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे कि रिक्वेस्ट, ओरल इंस्ट्रक्शंस में क्या हो गया, जैसे कि कोई उधर से बोला मे आई कम इन, हम सुने कम इन, ठीक। तो ये ओरल इंस्ट्रक्शंस को सुनने के लिए भी लिसनिंग का जरूरत होता है और उसका रिस्पॉन्स देने के लिए भी। हम जैसे किसी को बोल रहे हैं, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, वो दूसरे दुनिया में मगन है, उसके पास कान भी है, हर टाइम सुनता था, अभी वो दूसरे दुनिया में है, वो नहीं सुन पा रहा है, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा मेरे बातों का। फिर है रिक्वेस्ट, किसी को पानी लाने बोले, वो सुना और फिर ला के दिया, तो वो मेरे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया। फिर है डायरेक्शंस कन्वेड इन पर्सन और बाय टेलीफोन, कोई भी निर्देश दिया गया किसी व्यक्ति से या फिर फोन पे, जैसे कल बोला जाएगा कल सब अपने होमवर्क लेते आना, या फिर कल एग्जाम होगा क्लास टेस्ट तो तैयारी करके आना। तो जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया, अगर तुम्हारे पास लिसनिंग स्किल रहेगा तो तुम अच्छे से समझ बूझ के
फिर कल आओगे प्रिपेयर होके। के बाद है अंडरस्टैंड द मेन आइडिया सम सिग्निफिकेंट डिटेल्स ऑफ सिंपल स्पोकन नैरेटिव्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। तो इसमें बोला गया अंडरस्टैंड, समझने के लिए, कोई भी छोटा छोटा चीज है या फिर बड़ा से बड़ा चीज है तो उसे समझने के लिए लिसनिंग जरूरी है। जैसे कि कोई भी कहानी है, ठीक, उस कहानी को अगर वृत्तांत में कोई टीचर बता रहे हैं तो तुम्हारे पास वो स्किल होना चाहिए जिससे कि तुम सुन के समझ लो, ध्यान में रखो। ऐसा नहीं जो सुने 1 मिनट फिर ध्यान दूसरे जगह है तो फिर तुम पूरा कहानी नहीं समझ पाओगे। इस वर्ड का मीनिंग, डिप्थोंग्स का मीनिंग, 2 वॉवेल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस टुगेदर टू मेक 1 साउंड। ठीक, तो ये एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल क्या था इसका, हिल करके कुछ एग्जांपल था। जैसे कि इसमें बताया गया, जैसे कोई भी वर्ड में, वर्ड किसे कहते हैं, टुगेदर वर्ड है, ठीक, वॉवेल वर्ड है, साउंड्स वर्ड है, डेट वर्ड है, ठीक, वर्ड समझ रहे हो। उसमें बोला गया कोई भी वर्ड में अगर उसमें अगर 2 वॉवेल आ रहा है और दोनों मिलके एक ही साउंड क्रिएट कर रहा है तो उसे डिप्थोंग बोलेंगे। ठीक, इसका उदाहरण जो है स्लाइड में कट गया है, ठीक, वो बता दिया जाएगा। फिर ये पीडीएफ बना उसमें कट गया, फॉर एग्जांपल था लिखा हुआ इस पे। मतलब समझे डिप्थोंग्स का 2 वॉवेल, वॉवेल पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक, तो वो वॉवेल का जो साउंड होगा, किसी वर्ड में अगर 2 वॉवेल है, जैसे क्या, जो फिल, दोनों ई वॉवेल है और दोनों ई का तुम डबल ई थोड़ी बोल के उच्चारण देते हो, फिल, दोनों का मतलब ऐसा भी तो तुम बोल रहे हो, दोनों का मतलब एक ही बोल रहे हो। यहाँ पे दोनों सेम वर्ड है, यही दोनों अगर अलग अलग वर्ड रहता तो फिर भी तुम क्या, एक ही उसके लिए वर्ड आता है, 2 वॉवेल का एक वर्ड आवे उसे डिप्थोंग्स बोलेंगे। उसके बाद क्या था इसका, उसी का पॉइंट है, एम्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल्स का ही, फॉलो डायरेक्शंस गिवन ओरली, जो मुख से बोला जाएगा, जो इधर जाओ उधर ये करो वो करो तो तुम उसे फॉलो करोगे। अगर तुम्हारे पास लिसनिंग स्किल्स रहेगा तो फिर ग्रास्प द सबस्टेंस एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ व्हाट इज हियर्ड, पूरा कहानी का जो तुम मेन पॉइंट सुनोगे उसको ग्रास्प करोगे, पकड़ोगे, समझोगे उस बात को, सेंट्रल आइडिया को, व्हाट इज हियर्ड, जो तुम्हें सुनाया गया या फिर तुम जो सुने उसका मेन पॉइंट समझोगे। अगर तुम्हारे पास अच्छा लिसनिंग स्किल्स रहेगा, ये सब क्या है, एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। मेंटेन हिज हर लिसनिंग अटेंशन फॉर ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। इसमें बोला गया कोई भी व्यक्ति अपना लिसनिंग अटेंशन रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, किसी भी समय तक ही निर्भर रहता है। जैसे तुमको अगर हम 5 घंटा लगातार सुनाते रहे तो तुम फिर नहीं सुन पाओगे ठीक से। एक्टिव लिसनिंग 40 मिनट कहीं बोला गया है, कहीं बोला गया 25 मिनट, ठीक, तो हर जगह हर टाइप से बोला गया है। जैसे कि टीचिंग सेल्फ स्टडी का भी बताया जाता है, तुम 40 मिनट तक बहुत पढ़ लिए, कहीं कहीं भी बोला गया 20 मिनट तुम अगर खुद पढ़ लिए तो 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर बैठो पढ़ने के लिए। लिसन टू पोएम सॉन्ग्स एंड एंजॉय देम, इसमें बोला गया कोई भी पोएम, कविता, कहानी जो उसे अगर तुम सुनोगे समझ के तभी तुम उसका इंजॉय कर पाओगे, क्या बोल रहा है कहानी में, क्या ट्विस्ट है। लिसन विथ अंडरस्टैंडिंग डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, कोई भी चीज को समझ के सुन के समझेंगे और डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे लिसनिंग की ही हेल्प से। में बताया गया फिर नैरेटिव्स का मतलब द प्रोसेस और स्किल ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, कोई भी ऊपर आया था वर्ड नैरेटिव, उसका मीनिंग है ये। फिर है ये आज का लास्ट पॉइंट है, टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, क्या सब टेक्निक है जिससे कि हम अपना लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं।
यू मे हैव एक्सरसाइज एज द फोनोलॉजिकल लेवल ऑफ इंग्लिश। इसमें बोला गया तुम फोनेटिक्स का एक्सरसाइज करो। ठीक, फोनेटिक्स जैसे क्या, जैसे कोई कोई कठिन वर्ड उसका तुम बोलने का तरीका सीखो, कैसे बोला जाता है। ठीक, जो वर्ड सबको बोलने में दिक्कत आ रहा है उसका तुम तरीका सीखो कैसे बोला जाता है, तब तुम अच्छे से सुन पाओगे और सुन के समझ पाओगे, ऐसा बोला गया। यू मे हैव लिसनिंग एक्सरसाइजेज, सुनने का भी एक्सरसाइज करो। फर्स्ट में फोनोलॉजिकल एक्सरसाइज, दूसरे में लिसनिंग एक्सरसाइज। उसके बाद है डिक्टेशन। कैसे हम अपना लिसनिंग स्किल बढ़ाएंगे? डिक्टेशन से। डिक्टेशन का मतलब होता है हम इधर से कुछ बोले और तुम उधर कॉपी पे लिखते जाओ, तो वो डिक्टेशन हो गया। उसके बाद रिकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज, रिकॉर्ड करना, जैसे कि कुछ बोल के खुद से रिकॉर्ड करना, फिर उसे सुनना जो हम क्या बोल रहे हैं, किस समय किस वर्ड का क्या उच्चारण कर रहे हैं, तो वो हो गया रिकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज की मदद से लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना, डेवलप करना। फिर है लिसन टू द पैसेज। पैसेज पैराग्राफ तुम लोग समझ ही रहे होगे, जैसे इंग्लिश में रहता है ना इतना बड़ा पैसेज, राम ये था वो था, पूरा कहानी रहता है छोटे में, तो वो तुम अगर पैसेज को सुनोगे अच्छे से तब भी तुम्हारा क्या होगा, डेवलप लिसनिंग स्किल। फिर है रिस्पॉन्डिंग विथ ए फिजिकल मूवमेंट, जैसे कि कोई व्यक्ति, रिस्पॉन्डिंग का मतलब तुम कह सकते हो रिस्पॉन्स देना, जैसे कोई व्यक्ति उधर से बोल रहा है तो तुम ऐसे हाँ हाँ ठीक है ओके ओके, तो ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं ना। जैसे कोई रो के बोलेगा तो थोड़ा मुंह बना लिया जाता है, जो समझ जाओ सामने वाले जो हम तुम्हारे लिए दुखी हैं। ठीक, तो रिस्पॉन्डिंग विथ ए फिजिकल मूवमेंट, यही बात हो गया। डिक्टेशन का मतलब समझ ही रहे हो। फिर है टिक ऑफ आइटम्स, जैसे कि कोई बोल रहा है, जैसे ए में, बी में, जैसे घर से जाते हो चूड़ा चीनी क्या सब लेना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ABCD करके लिखे रहते हैं। उधर से बोला हाँ चूड़ा पैक कर दिए, टिक लगा दिया, उधर से फिर टिक लगा दिया, तो क्या हो गया, टिक ऑफ आइटम्स। जैसे एक वो ए वाला बोला तो एक को टिक लगा दिए, अब उम्मीद रहेगा अब बी वाला बोलेगा, तब तुम कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। ठीक है, जैसे चीनी के बदले में चना, जैसे तुम्हारे इसमें रहेगा लिखा हुआ चीनी और चीनी चना दोनों चौ से ही हो रहा है, तो तुम ध्यान रखोगे क्या, नहीं ये हम चीनी अब सुनेंगे, तो तुम्हारा फोकस रहेगा चीनी पे, तो उधर से बोलेगा तुम चीनी ही सुनोगे। ठीक है, और सी ऐसा ही, तो ये यही मतलब हो गया टिक ऑफ आइटम्स का। जो टिक ऑफ आइटम्स करोगे तुम्हारा लिसनिंग स्किल डेवलप रहेगा। पहला क्या बोला, दूसरा क्या बोला, इस हिसाब से। उसके बाद फैमिली ट्री। फैमिली ट्री होता है जैसे कि एक हो गया घर के हेड, दादाजी। ठीक, दादाजी को डी से डिनोट किए। उसके बाद उनके 3 बेटे, ये फैमिली ट्री है। एक का नाम ABC, फिर इनके 2 बेटे, ये दोनों के 0-0, फिर इनके 2 बेटे 1 और 2। तो जब यहां से बोला जाएगा, जब फैमिली ट्री में कैसे तुम डेवलप करोगे अपने स्किल्स को, जैसे कि आगे से बोला जाएगा हाँ चलिए दादाजी के कितने बेटे, तुम इस लाइन पे रहोगे, चलो यही लाइन वाला बोला जाएगा नाम, ये फलना आदमी, ये फलना आदमी, ये फलना आदमी, तो तुम इसी पे फोकस रखोगे, तो इससे क्या होगा, लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगा। फिर है बायोडाटा फॉर्मेट। बायोडाटा फॉर्मेट सबको समझ में आता है क्या होता है, उसमें क्या लिखा रहता है, नाम, क्वालिफिकेशन। जब भी बोला बायोडाटा, जैसे हम बोल दिया ID कार्ड फॉर्मेट, तो ID कार्ड में सब पता है क्या सब होगा, नाम होगा, फादर्स नेम होगा, किस कोर्स के हो ये होगा, तो तुम पहले ही फोकस करोगे क्या, नाम, फादर्स नेम, कोर्स, 3 ही चीज बोला जाएगा। किस समय क्या क्या पता किसी में पहले कॉलेज का ही नाम ऊपर हो, कोर्स का ही नाम ऊपर हो, तो बस तुम 3-4 मेन पॉइंट पे ही ध्यान लगा के सुनते रहोगे, क्या बोल रहा है, कोर्स, किस कोर्स के हो, तो इस कोर्स के, तो वो सुनने में मदद कर रहा है फॉर्मेट। तो यहाँ पे बोला गया बायोडाटा फॉर्मेट। बायोडाटा फॉर्मेट में भी अपना उसका फॉर्मेट है, तुम्हारा ध्यान क्या रहेगा, कलर बोला जाएगा, कलर के बाद हाइट बोला जाएगा, ऑक्यूपेशन बोला मतलब क्या पेशा क्या काम कर रहे हो, फिर उसके फादर का नाम बोला जाएगा, फिर भाई है कि नहीं है, कितने बहन है, कितने भाई है, तो ये फॉर्मेट पता चलता है बायोडाटा फॉर्मेट है, तो उससे तुम सुन के समझ सकते हो
उस पर तुम्हारा फोकस ज़्यादा रहेगा, अब आगे क्या बोला जाएगा फॉर्मेट के हिसाब से। जैसे बैंक और पास, कोई भी बैंक का कुछ कार्ड रहेगा, कोई भी फॉर्म रहेगा, या फिर पासबुक ही मानो रहेगा, तो उधर से बोलेगा हाँ इतना 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 इतना, नाम पासबुक का भी पता है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, किस टाइप का अकाउंट है, तो ज्यों ही पासबुक का बात आएगा तो माइंड में इतना बात आ जाता है इसमें क्या सब होता है। उसी तरह रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, मतलब वही टिकट जो कटवाने जाते हैं, टाइम टेबल, टाइम टेबल में ही क्या ही रहेगा, किसका क्लास कितने बजे है, यही सब रहेगा, पहले ही फोकस रहेगा, फार्माकोलॉजी, स्यूटिक्स, ये तो बस इतना ही तुम सुनोगे। उस समय कोई बोल देगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तुमको सुनाई भी नहीं देगा, बोलो ज्योग्राफी क्या बोल दी, तुम्हारा स्किल तुरंत तेज रहेगा, ज्योग्राफी कहाँ से आ गया मेरे में। ठीक, तो ये लिसनिंग में हेल्प कर रहा है, डेवलप कर रहा है। उसके बाद फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट हो गया, जैसे ए लिखे ऐसे तीर बनाए, तो फिर बी लिखे फिर तीर बनाए, तो ऐसे फ्लो चार्ट होता है। मैं तो समझ ही रहे हो, पहले यहाँ तब वहाँ तब वहाँ, तो एक लाइन से जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सुनने का स्किल बढ़ेगा। कोई बोल रहा है क्या, जाओ पहले 1 नंबर रूम में, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, तो तुम्हारा अगला ध्यान रहेगा, बोलेगा 4 नंबर, तो खुद पहले से ही डेवलप्ड रहेगा। प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस का मतलब समझ रहे, पूर्वानुमान। ठीक, जैसे कि कोई पूर्वानुमान लगा के, अब तुम एक चीज समझो, बायोडाटा क्या मेरे हाथ में पूरा फॉर्मेट दे दिया नहीं ना, तो हम लोग पूर्वानुमान ही लगाए जिसमें ये सब चीज होता है। ठीक, तो ये क्या है, पूर्वानुमान क्या लगाए, जो चीज जैसे बोला गया उस पे हम पहले ही सोचेंगे, जैसे कि कोई हिंदी भाषा का कोई चीज नोट्स आ जाएगा, ठीक, तो उसी पे हम सोचने लगेंगे जो हिंदी में क्या सब आएगा, ये सब आएगा, माइंड में आ जाता है, हिंदी वाला माइंड हो गया, उस समय इंग्लिश का ध्यान नहीं रहेगा, तो तुम उस भाषा में ही सुनोगे तब। ठीक, जैसे तुम कॉमेडी देखोगे ना, हंसने वाला कॉमेडी, तो तुम्हारा माइंड ही उस सेट का हो जाएगा, जो कुछ अर्थ वैसा बोलेगा तुम्हारा ध्यान वहां चल जाएगा, तो तुम उस तरह से एंजॉय कर पाओगे। तो ये प्रिडिक्शंस है कोई भी चीज का। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक है, उस सब का एक शॉर्ट टॉपिक होता है। जैसे अभी हम इसका समराइजिंग देखेंगे, तो क्या देखेंगे इसमें,